मैं समझता हूँ कि बच्चे, टीचर और वालिदैन ये ट्राइंगल है। बच्चा एफर्ट करेगा, उसके साथ टीचर सपोर्ट करेंगे और पेरेंट्स। अगर इन तीन ये जो ट्राइंगल है, अगर तीनों में आपस में आमांगी है तो फिर मेरे ख्याल में बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। सेकंड पोजीशन है, ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बड़ी होगी क्या बनेगी? टीचर बनेगी। ये बताओ कि ये रिंग क्यों पहनी हुई है? मंगनी हो गई है? नहीं, हाँ, तो क्यों पहनी है? फैशन करता हूँ। लेकिन ये है कि आप पढ़ने वाले हो ना तो फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। पहले हम छोटी क्लास में भी यही समझते हैं कि हमें मुश्किल है, नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ भी मुश्किल लेकिन नहीं वैसे ही होता। बोर्ड के पेपर का नाम सुन के बच्चे थोड़े डर जाते हैं। मुझे डर नहीं लगता। इदारे में, हमारी टीचिंग में हमारे यहाँ भी कोई खामी है तो हमें ज़रूर बताएं, हम वो पहले हम दूर करेंगे फिर आपको कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाज़रीन, आज हम इलामा इकबाल पब्लिक स्कूल कुराल में मौजूद हैं और यहां पर एनुअल पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से उनके वालिदैन को आगाह करना है। और इस स्कूल की ख़ास बात यह कि चाहे सेमाई इम्तिहान हो या सालाना इम्तिहान हो, उनकी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, उनकी साल भर की एक्टिविटीज़ के हवाले से, उनके लम्हा बलम्हा उनके वालिदैन को आगाह किया जाता है और उनकी असेसमेंट जो है वो वालिदैन को दिखाई जाती है। आज मेरे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद है इलामा इकबाल पब्लिक स्कूल के गुलाम अब्बास हैदरी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वेलकम। सर, साल भर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, असेसमेंट उनकी होती है, वालिदैन को इन्वॉल्व करना कितना ज़रूरी होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बड़ा ममनून हूँ आपकी टीम का कि आप मीडिया टीम यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने इस प्रोग्राम को कवरेज दी और बच्चों के ख्यालात को भी आपने जाना। मैं समझता हूँ कि बच्चे, टीचर और वालिदैन ये एक ट्राइंगल है। बच्चा एफर्ट करेगा, उसके साथ टीचर सपोर्ट करेंगे और पेरेंट्स। अगर इन तीन ये जो ट्राइंगल है, अगर तीनों में आपस में आमांगी है तो फिर मेरे ख्याल में बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आमांगी नहीं है, आपस में मिल के नहीं चलते, तो फिर मेरे ख्याल में जो अच्छा रिज़ल्ट है वो मुश्किल है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं वालिदैन भी आ रहे हैं, बच्चों के ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस आ जाती है, तो थोड़ा सा जो एवरेज स्टूडेंट्स से उनकी भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि वो डिसहार्ट हो जाते हैं जब उनको प्राइज़ नहीं मिलता। अभी हमने देखा भी एक बच्चा 2-3 मार्क्स, क्योंकि कंपटीशन बड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ अप्रिसिएशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो मेरिट है ना जी, वो हमारे माशरे में, हमारे इदारों में, हर जगह पे इसकी बड़ी ज़रूरत है। अप्रिसिएशन एक अलग चीज़ है, मेरिट एक अलग चीज़ है। तो जो लोग मेरिट पे आके पोजीशन लेते हैं तो उन्हें तो अवार्ड्स तो उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए, शील्ड्स उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए। और बाकी अगर एक बच्चा कमज़ोर है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया जाना चाहिए। लेकिन अप्रिसिएशन और मेरिट, यानी फर्स्ट आना, पोजीशन हासिल करना और अप्रिसिएशन करना, इसमें यकीनन फ़र्क होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा तालीमी मेयार या किसी भी चीज़ का मेयार हमने बेहतर करना है, उसमें मेरिट, पोजीशन और अप्रिसिएशन और सपोर्ट, इनको हमने अलग अलग देखना होगा। ठीक है सर। इसके अलावा जो पेपर्स होते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उनमें भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है या सिर्फ एनुअल पेरेंट टीचर मीटिंग ही होती है? हमारे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर थर्ड टर्म जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ उनको बुलाते हैं यहाँ पे, उनको सपोर्ट्स देते हैं। और इसके अलावा हमारे मंथली टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन बच्चों की हम उनको पेरेंट्स को रिपोर्ट देते हैं। और इसके अलावा हम वीकली भी लम्हा बच्चे में कोई भी जो कमी बेशी है, हमारा एक डायरी सिस्टम ऐसा है कि हम माँ बाप को इन्फॉर्म करते हैं कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं है, इसने काम नहीं किया, इसका यूनिफॉर्म गंदा था, इसका मुंह गंदा था, या इसके बाल नहीं कटे हुए थे, यूनिफॉर्म ख़राब था, जो भी चीज़ हो लम्हा हम वालिदैन को ज़रूर बताते हैं ताकि वो अपनी खामियां दूर करें। और हम उन्हें ये भी कहते हैं अगर हमारे इदारे में, हमारी टीचिंग में हमारे यहाँ भी कोई खामी है तो हमें ज़रूर बताएं, हम वो पहले हम दूर करेंगे फिर आपको कहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पेरेंट्स से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। पेरेंट टीचर मीटिंग है आज, बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से पेरेंट्स को आगाह किया जाता है। कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तरह की मीटिंग्स? ये ज़रूरी होती हैं ताकि पता चले बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसी प्रोग्रेस है उनकी, और हम मेहनत कर रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं उनको, लेके जाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों की प्रोग्रेस क्या है। अच्छा। टीचर्स कैसे कोऑपरेटेड है माशाल्लाह से, स्कूल के बच्चे बहुत खुश हैं, टीचर्स के साथ घुले मिले हुए हैं, टीचर बहुत कोऑपरेटेड है, प्रिंसिपल सर हर बात को हैंडल करते हैं, अच्छे से सुनते
سنتے ہیں, بات مانتے ہیں, کوئی ہماری پرابلمس ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھا اسکول ہے. اچھا, تینوں بچوں کی آپ نے پروگرس دیکھی, امپروومنٹ آ رہی ہے پہلے بہت سے؟ اچھی. ہمارا یہ بیٹا جو ہے یہ 5th پوزیشن پہ تھا, اب اس وقت 2nd پوزیشن آیا ہے. ماشاءاللہ. ٹیچرس کی محنت ہے اور بچے کی محنت ہے جو آگے لے کے آئے ہیں. الحمدللہ آگے کوشش کریں. اچھا, تعلیم بڑی ضروری ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ضروری ہوتی ہے, تو علامہ اقبال پبلک اسکول دیگر بھی سرگرمیوں کو بالکل زبردست انہوں نے ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. انہوں نے اسپورٹس بھی گالا رکھا تھا, بڑا اچھا اسپورٹس وغیرہ رہا پورا ویک, بڑا اچھا بچوں نے پرفارم کیا, اچھا خوش رہے. دیکھیے بچوں کا خالی پڑھائی پہ زور نہیں, لازمی تھوڑا اسپورٹس سے ان کو آگے لے کے آئیں گے تو محنت کریں گے وہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. Thank you. جی بھی موجود ہے یہاں پر, ڈریسنگ اس نے آرمی کی ہے, اس سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہو؟ ٹھیک ہو, فوجی بن کے آئے ہو؟ یس کون سی کلاس میں ہو؟ 1 اچھا, یہ بتاؤ کہ آپ کی ٹیچرز کیسی ہیں یہاں پہ؟ اچھے ہیں, صحیح پڑھاتے ہیں؟ اور ابھی آپ کی پوزیشن بھی آنے والی ہے, کون سی پوزیشن آئے گی؟ فرسٹ پوزیشن آئے گی. ویری گڈ, تھینک یو. کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. اور پوزیشن کون سی آئی ہے؟ 4th فورتھ پوزیشن آئی ہے. اور ابھی کون سی کلاس میں ہوگے؟ 1 1 میں ہوگے. اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا. اچھا لگ رہا ہے. گڈ, نیکسٹ ٹائم آپ نے فرسٹ آنا ہے. ٹھیک ہے, گڈ, تھینک یو. السلام علیکم, وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا بادل. میرے بادل. آپ کون سی کلاس میں؟ 1 1 میں. ابھی 2 میں شفٹ ہوں گی. جی. اچھا, یہ بتائیے گا پوزیشن کون سی آئی ہے آپ کی؟ میری فرسٹ آئی ہے, میں بہت خوش ہوں. اچھا, اور آپ کا ریزلٹ لینے کون آیا ہے؟ میری مما اور میری پھپھو. مما اور پپو آئی ہیں, اور آپ فرسٹ پوزیشن آپ کی آئی ہے. جی. تھینک یو اینڈ کانگریچولیشنز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ پاکیزہ فاطمہ. اچھا, پاکیزہ کون سی کلاس میں ہے؟ 3 کلاس میں. اور آپ کی پوزیشن کون سی آئی ہے؟ فرسٹ پوزیشن آئی ہے. ماشاءاللہ میری بیٹی ابھی 6 کلاس سے ابھی یہ اس نے 7 میں گئی ہے, تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ اسکول, اور اس کے اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں, اور پرنسپل سب بھی بہت اچھے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. آپ کا نام؟ ارحا علی. ارحا, کون سی پوزیشن آئی ہے؟ فرسٹ پوزیشن آئی ہے. اور آپ کون سی کلاس میں ابھی 2 میں ہوں. 2 میں ہو گئی ہو. اور پوزیشن آپ کب سے لے رہی ہیں فرسٹ؟ نرسری برڈ سے. نرسری برڈ. اور کب تک فرسٹ پوزیشن لیتی رہیں گی؟ پوری کلاس سے. آپ کو لگ کیسا رہا ہے؟ فرسٹ پوزیشن آپ کی آئی ہے, آپ کو پرائز بھی ملا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. اور آپ بڑی ہو کے کیا بنے گی؟ فوجی بنے گی. اسی طرح فرسٹ پوزیشن لیتی رہیں, اور بڑے ہو کے آپ اپنی ڈریمز بھی کو بھی پورا کریں. اور آپ کے ساتھ کون آیا لینے کے لیے رزلٹ؟ مما آئی ہیں, وہ بھی بہت خوش ہیں. اچھا, باقی اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دیں گی جو ابھی آئے ہیں, ایوریج ابھی پوزیشن لیں گے, محنت کر رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی؟ ان کو محنت کرنی چاہیے اسی طرح, اور ان کو بہت زیادہ ہی محنت کرنی چاہیے. بہت زیادہ, کیونکہ اتنی زیادہ لائق بچی آلریڈی موجود ہے کلاس میں, تو ان کو تو ایکسٹرا آرڈینری محنت کرنی پڑے گی فرسٹ آنے کے لیے. ایسا ہی ہے. تھینک یو. مریم نساء. اور پوزیشن کون سی آئی ہے؟ فرسٹ پوزیشن آئی ہے. آپ سر کی کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے. جگر کا ٹکڑا. تھینک یو. ریحان علی. ریحان, کون سی کلاس میں آپ؟ 8 کلاس میں. اور پوزیشن کون سی آئی ہے؟ فرسٹ آئی ہے. کب سے آ رہی ہے فرسٹ پوزیشن؟ یار میرے تقریباً جب سے میں اسکول میں پڑھوں میرے پہلے نہیں آتی تھی, اب میں پھر محنت کی ہے, اب 3-4 سال ہو گئے اب کم. اچھا, محنت اسی طرح آگے بھی جاری رکھنی ہے. جی انشاءاللہ. یہ بتائے گا آپ کی گولز کیا ہیں, کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ بڑے ہو کے انشاءاللہ ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بننا ہے. اور اسکول کے بارے میں بتائیے, یہاں کی انوائرمنٹ کیسی ہے, ٹیچرز کس طرح کے ہیں؟ ٹیچر بہت اچھی ہیں, بہت اچھا میں پڑھاتی ہیں, بتاتی ہیں ہر چیز کے بارے میں, ایک ایک چیز بتاتی ہیں. پروفیسر بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آ کے کلاسز میں کوئی بھی سر آ کے لیکچر دیتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں پراپر طور پر, پھر ہم سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو. پھر ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی طرح منتھلی بھی اور ویکلی بھی, تو ہم اس کو بہت آسانی سے دے سکیں. ٹھیک ہے. ایسا یہ بتائیے گا کہ ابھی پری بورڈ بھی آ رہا ہے, آپ کا ایگزام ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت محنت کرنی پڑے گی, تو کیا لگتا ہے کتنے مارکس obtain کریں گے؟ انشاءاللہ جتنی سر ہم پہ محنت کر رہے ہیں, امید تو ہے ہم 400 سے اوپر, 450 سے اوپر جائیں گے ہم سارے. اچھا, اوکے, تھینک یو, وش یو بیسٹ آف لک. اور بھی نئے پوزیشن ہولڈرز میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں. کون سی پوزیشن آئی ہے آپ کی؟ فرسٹ پوزیشن آئی ہے. اور کون سی کلاس میں ہونے جا رہے ہیں ابھی؟ ابھی میں 7 میں ہونے جا رہا ہوں. 7th میں. اور فرسٹ پوزیشن کب سے لے رہے ہیں؟ جب سے اسکول میں داخلہ ہوا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے گولز کیا ہیں, بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ بڑے ہو کے میں نے ایئر فورس میں
आर्मी ऑफिसर बनना है, पायलट बनना है। पायलट। अच्छा, इनके वालिदैन से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर ये बताइएगा पेरेंट टीचर मीटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? तमाम तर साल बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियों से वालिदैन को आगाह करना यकीनन अहमियत का हामिल है, तो क्या इंपॉर्टेंस है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी जो पेरेंट टीचर मीटिंग है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की लर्निंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स की परफॉर्मेंस और वालिदैन की परफॉर्मेंस इस सारी मीटिंग में पता चल जाती चल जाती है, है। सही है। और अगर कहीं पे कमी बेशी होती है, कहीं पे बच्चे सही नहीं काम कर रहे, कहीं पे कोई टीचर्स की वजह से या फिर किसी स्कूल मैनेजमेंट की वजह से कोई अगर कमी बेशी रह जाती है तो उसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमने देखे एजुकेशन पे तो इलामा इकबाल पब्लिक स्कूल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसके साथ को करिकुलर एक्टिविटी भी बड़ी ज़रूरी होती है, स्पोर्ट्स की, बाकी एक्टिविटीज़, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके का इस कुराल का बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा प्ले ग्राउंड है, बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, बच्चों को हर किस्म की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल अब्बास हैदरी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि स्कूल की पूरी मैनेजमेंट और स्कूल का जो स्टाफ है, स्कूल का जो अमला है, सारे के सारे अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। स्कूल में एजुकेशन तो हो रही है, तालीम साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं? एक्टिविटीज़ होती हैं, सही। क्या आप हिस्सा लेते हैं? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? एक्टिविटी क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, रेस होती है, सारी गेमें होती हैं। कोई मैसेज देंगे हमारे नाजरीन को? मैसेज क्या दे सकते हैं, पढ़े लिखें, बड़े आदमी बने। पढ़े लिखे, आप क्या मैसेज देंगे? यही कि बस मेहनत करें, अपने बड़ों का एहतराम करें और दिल लगा के जो भी काम करें उसको पूरी फोकस के साथ करें ताकि आप कुछ बड़े आदमी बन सकें, आगे जाके कुछ पा सकें ज़िंदगी में। ठीक है, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। पेपर्स आपके आ रहे हैं तो बड़ी मेहनत करनी है इंशाल्लाह। थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राबिया। अबे कौन सी क्लास में है? 1 में कौन सी पोजीशन आई है? 3rd पोजीशन आई है। अच्छा ये बताएं बड़ी हो के क्या बनेंगे आप? टीचर। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा अपना। वालेकुम सलाम, हसनैन हैदर। हसनैन, क्या पोजीशन आई है? मैं सेकंड आया हूँ। सेकंड आए हैं, और आप? मैं फर्स्ट आया हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या बनना है? फ्यूचर प्लान स्टडी करनी है, आगे जाके स्टडी करनी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपने? हमने भी आगे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। अभी आपके बोर्ड के पेपर भी आ रहे हैं, 9th में क्या रिजल्ट रहा और अब आगे क्या इरादा है? 9 में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 458 आए थे, और इंशाल्लाह 10 में भी इरादा है कि अच्छे मार्क्स लेने। अच्छा, अभी इस तरह की एक्टिविटीज़, पेरेंट टीचर मीटिंग तो होती है, आपके वालिदैन को भी आपकी तालीमी सरगर्मियों के वाले से पता चलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह बताइएगा स्कूल में वो कैसी हैं? वो भी ठीक है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई है और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया, तो अच्छी है काफ़ी। और जो डिसिप्लिन के हवाले से आप मुतमईन हैं? जी, डिसिप्लिन, स्कूल का डिसिप्लिन काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, काफ़ी। अच्छा, अब क्या आप चाहते हैं कि कोई चेंज आनी चाहिए? अगर आप प्रिंसिपल होते तो कोई स्कूल में अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी तब्दील होनी चाहिए तो वो क्या है? वो ट्रिप का थोड़ा करते कि ट्रिप होते स्कूल में, क्योंकि बच्चे ट्रिप का काफ़ी कोई स्कूल में ये नहीं है, पहले होता था पर अब 6-7 साल हो गए कि आप इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, बिल्कुल एक ट्रिप भी नहीं, आउटिंग, ताकि बच्चों को और भी बाहर भी देखे दुनिया और थोड़ी तालीम मिले। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आपको आउट जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, फिर भी एक होता है ना कि बंदे को थोड़ा सा बाहर भी जाने चाहिए। चलिए हम आपके प्रिंसिपल से बात करेंगे कि नाम क्या बताया था? हसनैन कह रहा था कि ट्रिप्स भी होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैं बड़े होके इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनोगे? मैं 7th क्लास में हूँ, मेरी 2nd पोजीशन आई है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर बच्ची को चाहिए कि वो 2nd पोजीशन ले, वो अपनी मेहनत करे, फर्स्ट ले, जो भी उसके है मेहनत करे और ले पोजीशन, और इसी तरह मेहनत करते रहें और अगली क्लास में जाएं और इसी तरह बस। अपने पोजीशन होल्डर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तलहा वकील। आपको मेडल मिला है, इसका मतलब है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, ऐसा ही है? ये बताएं बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके पायलट बनेंगे। आप बताएं अपना नाम। मोहम्मद वकील। अच्छा, आपकी पोजीशन कौन सी आई है? 3rd आई है। अभी कौन सी क्लास में शिफ्ट होंगे? अभी 6 में होंगे। 6 में अब मजीद मेहनत करनी है। नेक्स्ट टाइम कौन सी पोजीशन लेंगे? नेक्स्ट टाइम फर्स्ट। और आपके क्या गोल्स हैं, क्या बनेंगे? मैं फौजी बनेंगे। बहुत ज़बरदस्त। इनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? सर, रिजल्ट कार्ड आपने देखा, बच्चों की परफॉर्मेंस कोई बेहतरी आ रही है?
जी माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। मतलब ये बच्चा तो माशाल्लाह हर दफ़ा ही पोजीशन ले रहा है और इस दफ़ा भी इसने पोजीशन ली, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा, स्कूल के ओवरऑल अगर हम बात करें मैनेजमेंट से, टीचर से, बाकी स्टाफ से, इनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। हम तो पिछले काफ़ी अरसे से, मेरे बड़े बच्चे भी यहीं से पढ़े हैं और ये भी इधर ही पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम है। स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो और सारे जो है बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा डिसिप्लिन है, मतलब अच्छा काम। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी नाज़रीन को? यही कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाएं ताकि आने वाले वक्तों में वो ये आगे कौम के मेहमान बन सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी। सर रिजल्ट लेने आए आप, बताइएगा क्या रिपोर्ट आई है? बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है। इम्प्रूव किया बच्चे ने? बिल्कुल इम्प्रूव किया, ज़बरदस्त इम्प्रूव किया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि एजुकेशन के साथ साथ बाकी एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है, तो बिल्कुल वो भी करते रहते हैं स्कूल वाले। ठीक है, ठीक है। और कोई कमी कोताही मुतमईन है आप सारे सिस्टम से? फरकान कौन सी पोजीशन आई है? सेकंड पोजीशन आई है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी कौन सी क्लास में शिफ्ट होंगे? 5 में होंगे। और नेक्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन लेंगे इंशाल्लाह। और अभी बड़े होके क्या बनेंगे आप? फौजी बनेंगे माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि इसके अलावा, एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स भी करते हैं? यस। कौन सी गेम खेलते हैं? तमाम सारी गेमें खेलते हैं। अच्छा जो बच्चे आपके देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देंगे? जी, सारे बच्चे को अच्छा पढ़ना चाहिए, उस्तादा के साथ अच्छे रवैया करना चाहिए। ओके थैंक यू। मेरे साथ नन्ही पोजीशन होल्डर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहमा ज़ीशान। अच्छा रहमा, ये बताइए कौन सी पोजीशन आई है आपकी? मेरी सेकंड पोजीशन आई है। और अभी कौन सी क्लास में आप प्रमोट हो रही हैं? मैं 8 क्लास में प्रमोट हूँ। 8 क्लास में। सेकंड पोजीशन कब पोजीशन होल्डर है? शुरू से? मैं पोजीशन होल्डर हूँ, लेकिन सेकंड टर्म में मेरी ज़रा डल हो गई थी, लेकिन मैंने इम्प्रूवमेंट किया तो मेरी अब सेकंड पोजीशन। अभी रिपोर्ट कार्ड क्या दिखा रहा है? कोई इम्प्रूवमेंट आई है लास्ट क्लास? जी देखिए, मेरी पहले 5th पोजीशन आ गई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, लेकिन अब मेरी सेकंड पोजीशन आई है, तो इम्प्रूवमेंट तो आई हुई। तो अभी आप 8 में जा रही हैं, फिर प्री बोर्ड आएगा, बोर्ड आएगा, बड़े इम्तिहान होंगे, उसके लिए मजीद मेहनत होगी। जी उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत होगी, लेकिन ये है कि आप पढ़ने वाले हो ना तो फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। पहले हम छोटी क्लास में भी यही समझते हैं कि हमें मुश्किल है, नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बोर्ड के पेपर का नाम सुन के बच्चे थोड़े डर जाते हैं। मुझे डर नहीं लगता, मैं कर लूँगी। और फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे क्या बनना है बड़े होके? मैंने लॉयर बनना है, मैंने लॉ पढ़ना है। अच्छा लॉ बनना है और लॉयर बनना है। ये बताएं मैसेज क्या देंगे स्टूडेंट्स को? मैं मैसेज ये दूंगी कि जो भी मुश्किल आए, जहाँ पे भी हम बड़ी क्लासेस में आएंगी, लेकिन आपने मेहनत से काम लेना है और कुछ भी ये नहीं करना कि हम नहीं कर सकते। आप मेहनत करें, कुछ भी, सब कुछ हो सकता है मेहनत से। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, जो इस तरह की मीटिंग्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से वालिदैन को आगाह किया जाता है, तो उसकी क्या अहमियत है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है टीचर्स और वालिदैन का मरबूत होना बच्चे की तालीम व तरबियत के लिए वो लाजिम है, चूँकि टीचर्स जो है वो बच्चे की पढ़ाई के मामला तो उसकी तरबियत के हवाले से कर रहे होते हैं, और वो किरदार साजी के लिए वालिदैन के साथ हम आएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक वो वालिदैन और टीचर और वो बच्चा ये एक तकाउन की सूरत में काम नहीं करेंगे तो एक अच्छी प्रोडक्ट सामने नहीं आएगी। इसी सूरत एक अच्छा करामत इंसान माशरे में वजूद में आ सकता है कि टीचर्स और वालिदैन में आमांगी हो। ठीक है। अच्छा आपके बच्चों की भी यहाँ पर आज असेसमेंट हुई, रिजल्ट आए, तो क्या इम्प्रूवमेंट आई है? जी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। मैं यहाँ से तकरीबन कोई 18-20 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरी सराउंडिंग में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, बड़े नाम वाले स्कूल हैं, लेकिन मेरे सारे बच्चे पिछले कई सालों से यहाँ ही पढ़ रहे हैं, और इस स्कूल को तरजीह देने की वजह यही है कि बाकी स्कूलों से इसका तालीम व तरबियत के हवाले से, अमन साहबी सरगर्मियों के हवाले से, एक डिसिप्लिन के हवाले से एक नुमाया किरदार है। बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताइएगा कि बच्चों की साल भर की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से पेरेंट्स को आगाह करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? अच्छा, जैसा कि बात है, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी पढ़ाई में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। अगर पेरेंट्स बच्चों को डेली चेक नहीं करेंगे या कोई भी उनके साथ या स्कूल के साथ इन टच नहीं रहेंगे तो बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ भरपूर तरीके से मेहनत की, टीचर्स ने मेहनत की और बच्चों ने बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दिया है। अच्छा ये बताइएगा, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो सालाना होती है या इसके अलावा वीकली असेसमेंट्स या मंथली असेसमेंट के बारे में भी उनको बताया जाता है? हमारे एक तो हर मंथ के बाद टेस्ट होते हैं जिनमें हम उनको ग्रुप्स में उनका रिजल्ट देते हैं, और इसके बाद जो है हमारे 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म। वो हम इसी तरह PTM करते हैं जिसमें पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों का रिजल्ट लेते हैं। अभी ये था हमारा एनुअल था जिसमें आज ये हमने PTM जो रखा है वो एनुअल
एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट है। अच्छा 8 तक तो रिजल्ट्स अनाउंस होगी, इसके अलावा भी जो लोग बच्चे जो बोर्ड में अपेयर होने जा रहे हैं उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बोर्ड की जो तैयारियां हमारी बेस्ट चल रही हैं। बच्चे जो है हमारे स्कूल्स में आ रहे हैं बोर्ड की क्लासेस के, वो उसी तरह मामूल के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। और जो पिछले साल 2023 में जो बच्चे हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको हमने 8 ट्रॉफीज़ दी हैं। ठीक है, बच्चों से हमने बात की, ओवरऑल तमाम तर मैनेजमेंट टीचर्स हर चीज़ से वो मुतमईन है, लेकिन बीइंग अ टीचर आप अगर कोई चेंज लाना चाहें अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल में, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो समझते हैं कि इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, वो क्या होगी? हम ज़्यादा जो हमारा यही मकसद होता है कि बच्चों में बेहतरी आए। जो बच्चे सेकंड आए हैं या थर्ड आए हैं वो फर्स्ट पे आए, और जो बच्चे फर्स्ट 3 पोजीशंस में नहीं है वो भी कोशिश करें फर्स्ट आने की। तो हमारी भरपूर जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हर बच्चा पढ़े और पोजीशन ले। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, पेरेंट टीचर मीटिंग का मकसद तालीमी सरगर्मियों के हवाले से वालिदैन को आगाह करना होता है, और वहीं जहां पोजीशन लेने वाले बच्चे खुश नज़र आए वहीं उनके वालिदैन भी उनकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है, और उनका कहना है कि अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल तालीम के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और अपनी नेक तमन्नाओं का उन्होंने इजहार किया। खबरनामा टीवी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो और लाइक करें, ताकि हर नई वीडियो, ज़बरदस्त कंटेंट, वीलॉग्स, फूड व्लॉग्स और नई दिलचस्प मालूमात आप तक फौरी पहुँचती रहें। शुक्रिया।